A very good morning to all of you. Today we'll discuss chapter Manufacturing Industries. So सबसे पहले समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है क्या, एक शॉर्ट आइडिया ले लेते हैं. हम इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली लाइफ में. वी यूज़ सो मैनी थिंग्स लाइक यूटेंसिल्स, क्लोथ्स और द फर्नीचर, एंड देर आर मैनी थिंग्स, टी, शुगर, food that we eat, there are many things that we use in our daily life. बहुत सी चीज़ें हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं. कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए स्टेप्स होते हैं ना. हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई फर्नीचर है, ख़राब हो गया है, तो हम अगर फर्नीचर लेने के लिए जाएंगे शॉप में, तो हमने वहाँ से ख़रीदा है, लेकिन दो चीज़ें होती है. अब या तो जिससे हमने फर्नीचर लिया या तो उन्होंने भी कहीं से ले रखा है एक ही साथ, या तो फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी, वो खुद ही जो है बनाते हैं उस चीज़ को. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए आपको, लाइक मनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको लैंड एरिया चाहिए जहाँ पे आप वो काम करोगे, आपको सूटेबिलिटी चाहिए, इन्वायरमेंट की सूटेबिलिटी. अभी इन्वायरमेंट की सूटेबिलिटी क्या हुई, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर या टी कुछ भी ऐसी चीज़ ग्रो करनी है फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ऑफ द फूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टी की मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करनी है या फिर शुगर की मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करनी है, तो टी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा एसिडिक सॉइल मांगती है, और वो जगह चाहिए होती है. टी का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अच्छी ग्रोथ के लिए, वो हैवी रेनफॉल होता है. सो टी नीड्स एसिडिक सॉइल एंड बेसिकली हैवी रेनफॉल एरिया टू ग्रो. मतलब अगर हमें बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए उसकी, तो आपको पता होगा जो मेजर बिगेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो एक आपका है चाइना, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव श्रीलंका, केन्या. ये जो है 4 बिगेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होता है. फिर एशिया में भी है, ये साउथ अमेरिका में भी है इसका प्रोडक्शन. तो अब ये चीज़ है कि इन्हीं कंट्रीज़ में यही कंट्रीज़ बिगेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ क्यों कहलाई जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दी टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट और बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द रेनफॉल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस आप कह सकते हैं. तो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, उसका सॉइल कंटेंट हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. और कोई भी अगर आपको इंडस्ट्री डालनी है तो आपको 3 से 4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपके पास आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको स्पेस कैसा चाहिए. ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो है क्लाइमेट और जो रेनफॉल वगैरह है, ये तो फूड प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबिलिटी हम देखते हैं. बट नॉर्मली और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बनानी होती है, मैन्युफैक्चर करनी होती है. So, production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. अगर नॉर्मली बात करा जाए तो हमें किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए, पहले तो टूल्स चाहिए, फिर आप सामान चाहिए, बेसिकली आपको ह्यूमन लेबर चाहिए जो वो काम करेगा. कई बार आपको मशीनरीज चाहिए होती है, फिर आपको उसकी केमिकल प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज़ की. तो ऐसे करके कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में आती है. ठीक है. अभी जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से ही कोई भी गुड कोई भी चीज़ तैयार होती है. फॉर एग्जांपल, डू यू नो दैट पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड. अब पेपर है, आप तो पेपर को पेपर की फॉर्म में देख रहे हैं, हम लोग पेपर को पेपर की फॉर्म में देखते हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं जो भी है, लेकिन वो हमें मिला कहाँ से है, उसका मेन रॉ मटेरियल क्या है. तो वो रॉ मटेरियल क्या हुआ, बेसिकली वुड, लकड़ी से बनता है. सिमिलरली शुगर क्या हुआ, शुगर आपका एक गुड हो गया, प्रोडक्ट है आपका, लेकिन आपको मिल किससे रहा है, रॉ मटेरियल क्या है उसका, रॉ मटेरियल है उसका शुगर केन. अब आयरन है और स्टील है, ये सब चीज़ें किससे, आयरन हो गया, स्टील, ये सब किससे बनती है, आयरन के ओर से बनती हैं. ओर्स होते हैं ये. ओर्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आई विल शो यू. तो दिस इज़ एन ओर, ये एक ओर है.
और होते क्या है बेसिकली, और एक्सट्रैक्ट करते हैं हम अर्थ से माइनिंग के थ्रू। मतलब हम जब माइनिंग करते हैं अर्थ में, मतलब बेसिकली अर्थ से ये मिलता है हमें, नेचुरल रॉक बोल सकते हो आप इसको, पत्थर मतलब नेचुरल, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ नेचुरल रॉक, ठीक है ना। तो और से हमें जो है ये चीज़ें मिलती है, आयरन हो गया आपका या फिर स्टील हो गया। लाइक देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम yarn which itself is an industrial product. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. लाइक हमने अभी डिस्कस किया कि पेपर है, पेपर कैसे बना है, आपको किससे मिलता है, मतलब पेपर वुड से मिलता है। शुगर है आपका, शुगर केन से मिलेगा। आयरन और स्टील है आपका, तो वो ओर्स से मिलता है, ठीक है। सो द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इन टू दिस कैटेगरी। लाइक आई विल शो यू समथिंग। Like now here you will see that what are actually the agro industries. Agro industries होती क्या है, ये आप एक बार देख लीजिए इसमें। Has 8 premises. For industrial setup, we have one packaging unit and 2 refinery units. As a company logo and the word beyond the logo is written, we purely deals within perfect testing. In order to get the best products, it was important for us to put up a laboratory for testing. Here यहाँ आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने एक पूरा प्लांट लगा रखा है। सो ये एग्रो इंडस्ट्री बेसिकली यही होती हैं कि जिसमें एग्रीकल्चर और आपकी जो इंडस्ट्रियल बेस्ड सेटअप है, दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं। सो ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज़ का भी यूज़ जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि टूल्स चाहिए हमें, ह्यूमन लेबर चाहिए हमें मशीनरीज़ चाहिए, फिर केमिकल प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारी मशीनरीज़ या फिर इक्विपमेंट्स हैं, इनके थ्रू फिर आगे जाके केमिकल प्रोसेसिंग होती है गुड्स की, या मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसकी। आफ्टर दैट इज़ बीन, मतलब वो चीज़ जो है फिर मार्केट में आती है एज अ गुड और एज अ प्रोडक्ट। लाइक हेयर यू कैन सी ये इतनी सारी ये जो बॉटल्स हैं, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग में वर्क चल रहा है। लाइक पहले इन्होंने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है, उसके बाद इन्होंने ह्यूमन लेबर के थ्रू इसको जो है मशीनरीज़ में, मतलब इसकी जो है बेसिकली लाइक इफ़ यू कैन सी इधर क्या हो रहा है कि एडिबल ऑयल का जो है, एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है इस कंपनी में। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो एडिबल ऑयल ही है फॉर एग्जांपल। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई प्लांट देखना है, मतलब जो भी जिसकी क्वालिटीज़ या फिर एफिकेसी मैच करे उस प्रोडक्ट से, उस प्लांट में से आप ऑयल निकालोगे। मतलब प्लांट क्या, उसके जो सीड्स हैं उस प्लांट के, उसमें से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करोगे। अब आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपने इंडिविजुअली ह्यूमन प्रोसेसिंग, मतलब इंसान किसी भी ह्यूमन ने, मतलब लेबर ने किया, या फिर मशीनरीज से भी करते हैं वो काम हम, कि आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद में उसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद में उसकी रिफाइनिंग होती है थोड़ी सी, फिर उसमें केमिकली ऑल्ट्रेशन, मतलब केमिकली उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो है चेंज किया जाता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए डायरेक्ट ये स्टेप, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके पहले भी प्री स्टेप्स होते हैं बहुत सारे। चाहे फिर वो आप एडिबल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे फिर आप शुगर केन की कर रहे हो, चाहे आप पेपर की कर रहे हो, चाहे आप सोफ़ा या फिर कोई फर्नीचर है उनकी कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट हाउ दिस होल प्रोसेस हैज़ बीन परफॉर्म्ड। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वील डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो, वील कंटिन्यू विद इट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।